ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आप सभी लोग जानते हैं कि कल 14 अगस्त है, सोमवार का दिन है, साथ ही में इस सावन अधिक मास की शिवरात्रि भी है। पर दोस्तों, अभी तक पंडित जी ने ना ही अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और ना ही आज की कथा में इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक की पूजन के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया है, मतलब कोई भी बात नहीं करी है। तो अब इससे हम क्या समझे? तो देखो, हमने तो अपनी पूरी कोशिश करी थी कि जहां तक है पंडित जी आज की कथा में कुछ ना कुछ अपडेट जरूर दे कि पूजा कराएंगे या नहीं कराएंगे, और पंडित जी ने कोई भी अपडेट अभी तक नहीं दी है। ना ही उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, ना ही उनके ऑफिशियल फेसबुक पेज पर इस तरीके की कोई भी अपडेट डाली गई है कि भाई 14 अगस्त को ऑनलाइन पूजन अभिषेक होने वाला है या नहीं होने वाला है। पर दोस्तों, 16 अगस्त 2023 को जो कांवड़ यात्रा सीहोर में निकाली जाने वाली है, उसकी अपडेट जो है उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बार बार डाली जा रही है। एक तरीके से सोचकर देखें कि जो चीज होने वाली है उसकी अपडेट पंडित के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बार बार डलती रहती है, पर जो चीज नहीं होने वाली है उसकी अपडेट पंडित जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर नहीं डलती है। तो इससे अभी हम लोग क्या फाइनल डिसीजन लें? क्या ऑनलाइन पूजन अभिषेक होगा या नहीं होगा? कई सारे लोग नहीं, लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक की, मतलब पूजन का, क्योंकि कई सारे लोग पहली बार नहीं कर पाए थे। वो लोग इस मतलब सावन अधिक मास की शिवरात्रि का इंतजार कर रहे हैं कि पंडित जी ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराएंगे तो हम भी करेंगे। तो क्या इस बार पूजन नहीं होगा? तो देखिए, यहाँ पर इसका अभी हम कोई भी जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि पंडित जी ने भले ही मतलब अपनी कथाओं में ना कहा हो या ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ना डाला हो, पर हो सकता है कि कल के दिन वो मतलब रात्रि में ऐसा कोई अपडेट कर दें कि भाई आज ऑनलाइन पूजन अभिषेक है। तो इसीलिए अभी हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि कल ऑनलाइन पूजन अभिषेक होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पर होगा तो भी आप लोग सुन लो और नहीं होगा तो भी आप लोग सुन लो। देखो, अगर ऑनलाइन पूजन कल के समय होता है और जो भी समय अगर बता दिया जाता है तो वो हम जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे अपने YouTube चैनल के माध्यम से, और अगर नहीं भी होती है तो भी हम आपको जल्द से जल्द आप तक ये खबर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और अगर होती है तो फिर आप पंडित जी के ऑफिशियल YouTube चैनल पर लाइव बैठकर जो है अपनी ऑनलाइन पूजन अभिषेक कर सकते हैं, और हम भी जो है लाइव आएंगे, क्योंकि जब पंडित जी ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराएंगे तो हम साथ में करेंगे और आप लोगों को भी वो दिखाएंगे। आखिरी बार जब जुलाई में हुई, मतलब अभी जो सावन का महीना हुआ चल रहा था, जब जुलाई में पंडित जी ने अभी ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराया था, जब भी हम लोगों ने लाइव चलाया था आप लोगों के लिए, और आप लोगों ने देखा भी था कि किस तरीके से हमने पंडित जी को देखते हुए अपने ऑनलाइन पूजन अभिषेक किया था, है ना। तो इस बार अगर देखो होती है ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक तो बहुत अच्छी बात है। आप पंडित जी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर देखकर लाइव प्रसारण जो है सीधा सीधा अपना ऑनलाइन पूजन अभिषेक कर सकते हो। और अगर नहीं होती है तो ध्यान से सुन लो इस बात को कि अगर कल के दिन ऑनलाइन अभिषेक नहीं होता है तो हम अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव आकर आप लोगों को यह पूजन करके दिखाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से करके दिखाएंगे। पंडित जी ने उसी समय बोल दिया था जब सावन शिवरात्रि की पहली शिवरात्रि यहाँ पर पड़ी थी कि इस बार जो है 2 शिवरात्रि पड़ रही है सावन के महीने में, तो दोनों ही शिवरात्रि पर ऑनलाइन पूजन अभिषेक होगा। किसी कारणवश अगर कल के दिन नहीं पंडित जी की तरफ से कोई ऑनलाइन पूजन अभिषेक किया जाए तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपने लाइव लाएंगे। लाइव लाने के साथ साथ में हम एक और आप लोगों के सामने मतलब मोबाइल रखेंगे, जिसमें हम पंडित जी की वो पहले वाली लाइव चलाएंगे जिसमें पंडित जी ने क्या किया था कि ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराया था। कब का? जो 15 जुलाई 2023 को पंडित जी ने पहली सावन की शिवरात्रि पर ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराया था ना, वो वाली लाइव हम लोग वीडियो चलाएंगे और उसको देखते हुए ही हम लोग जो है यह वाली अधिक मास की सावन शिवरात्रि को जो है क्या करेंगे, ऑनलाइन पूजन अभिषेक करेंगे।
पहले हम वहां पर देखेंगे, उसके बाद हम भी करेंगे ऑनलाइन, मतलब हम पूरी पूजन सामग्री आप लोगों को जो है दिखाते जाएंगे लाइव में, और आप भी वैसा ही करते जाना। अब इसके लिए सिर्फ मैं अपने मन से ये पूजा नहीं करने वाला हूँ, ना ही आप लोगों को ऐसे दिखाने वाला हूँ। अगर आप लोग कहोगे कि हाँ भैया हमारी भी तैयारी हो चुकी है, हम भी बहुत बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं, अगर पंडित जी यहाँ पर किसी कारणवश नहीं ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक करा पाए, तो हम आपके साथ ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक लाइव बैठकर करेंगे। समय हम नहीं बदल सकते अपनी तरफ से, समय अगर हम अपनी तरफ से कराएंगे, पंडित जी को देखकर ही करेंगे, तो वो रात्रि को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक ही कराएंगे। हम अपनी तरफ से कोई ऐसे डिसीजन नहीं लेंगे, आपके ऊपर ये है। सब कुछ जो भी करेंगे पिछली वाली जो ऑनलाइन पूजन अभिषेक था उसको ही देखकर करेंगे, अपने मन से कोई भी अलग से सामग्री यहाँ पर नहीं लाएंगे, क्योंकि ये भगवान के कार्य है और ये शिव जी की पूजा है, ऑनलाइन पूजन अभिषेक है, और इसका जो फल मिलता है वो बहुत ही बड़ा होकर मिलता है। और ये महासहयोग जो है ऐसे बार बार नहीं आता है, क्योंकि दोस्तों अधिक मास की सावन शिवरात्रि सालों बाद तो ऐसा मौका है, तो कैसे अपने हाथों से जाने दें। तो किसी कारणवश भी अगर कल की ऑनलाइन पूजन अभिषेक पंडित जी के द्वारा नहीं की जाती है, तो हम अपने चैनल पर क्या इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक का लाइव चलाएं या नहीं, इसका जवाब मेरे को आपसे चाहिए। आप वीडियो को लाइक करो मत करो दिक्कत नहीं है, पर आप इसका जवाब दे दो कि हाँ भैया आप कल का जो है लाइव चलाना। अगर पूजन नहीं भी होती है तो हम आपको देखकर यहाँ पर अपने घर में जो है ऑनलाइन लाइव पूजन अभिषेक करने वाले हैं, और अगर होती है तो फिर कोई बात नहीं, पर मुझे आप इसका जवाब दे देना कि हाँ भैया कल की ऑनलाइन पूजन अभिषेक आप अपने जो है मतलब YouTube चैनल पर लाइव जरूर चलाना, जिससे कि हम भी जो है यहाँ पर लाइव पूजन कर सकें। तो दोस्तों दिक्कत कुछ नहीं है, अगर पंडित जी नहीं भी कराते हैं तो भी आप हमें भी ना देखो, पंडित जी को भी ना देखो, तो आप अपने मन से जो है ऑनलाइन पूजन अभिषेक कर सकते हो पंडित जी की पहली वाली लाइव को देखकर। तो हम भी जब अगर लाइव चलाते हैं आप लोग का ज्यादा मतलब समर्थन मिलता है कि हाँ भैया लाइव चलाना कल के दिन, और मतलब ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराना, तो उस समय भी हम पंडित जी की लाइव पहले वाली जुलाई वाली चलाएंगे, उसको देखकर ही जो है हम ऑनलाइन पूजन अभिषेक करेंगे। जो जो भी सामग्री पंडित जी ने बताई है वो आपको दिखाएंगे, और चढ़ाना कैसे है वो भी हम आपको सब सामग्री बताते जाएंगे। पर आप लोग याद से बता देना कि हाँ भाई हम इस पूजन को करने के लिए तैयार हैं, और आप लाइव चलाना। हम अपने मन से ये पूजन बिल्कुल भी नहीं करा सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो ही हम कराएंगे। उसके बाद में दोस्तों सामग्री जो है वो हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दी है। अगर आप इस पूजन को करने में सच में इच्छुक हैं, क्योंकि दोस्तों आज 1 मास का महीना है, बहुत बड़ा माह हो गए, अपने हाथ से तो मत जाने देना है ना, हमारा तो यही कहना है। तो आप अपनी पूजन सामग्री इकट्ठा करके रख लेना, बाकी जो भी और अपडेट होगी वो कल के दिन होगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी पूजन सामग्री तैयार होगी या आपकी शिवलिंग तैयार हो गई है, हम पूजन जरूर करेंगे, पंडित जी जहां तक है कराएंगे ही कराएंगे। पर नहीं भी कराते हैं तो हम ऑनलाइन पूजन अभिषेक पंडित जी की पिछली वाली वीडियो को देखकर करेंगे, जिसका लाइव प्रसारण हम अपने YouTube चैनल पर भी लाइव आपको कर कर दिखाएंगे। रात्रि को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक ही, समय में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। पर उसके लिए आपका हमें जवाब चाहिए कि हाँ करना है या नहीं करना है। ज्यादा लोग हाँ कहेंगे तो हम इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को लाइव कल के समय रात्रि को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक बिल्कुल चलाएंगे। उसके बाद में दोस्तों अभी यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का एक बहुत बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है कि हमने सामग्री को तो इकट्ठा कर लिए हैं, सामग्री हमें पता चल गई है, कौन कौन सी लाना है वो हम पहले लेकर आ जाएंगे, पर पार्थिव शिवलिंग को कैसे बनाना है ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हम आपको इस वीडियो में बहुत ही कम समय में समझा देते हैं। तो सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए पंडित जी ने एक नियम, एक विधि बताई है, उस विधि को आपको फॉलो करना होगा, उसके बाद ही आप पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे। कई सारे लोगों ने ये भी पूछा कि भाई पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएं, उसका भी आप हमें जवाब दीजिए। सबसे पहली चीज आपको मिट्टी लानी है,
पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए काली मिट्टी ना मिले, आपका घर, आपके घर में कोई गमला होगा, उस गमले में जो मिट्टी हो, कम से कम मिट्टी भी मिलेगी तो भी चल जाएगा। आपको बस एक शिवलिंग बनाना है और ज्यादा मिट्टी मिल रही है तो और अच्छी बात है, आप बड़ा शिवलिंग बना लीजिएगा। तो काली मिट्टी लाकर रखना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसी समय लाकर रखना है। जैसे कि 14 अगस्त को जो है साबुन अधिक मास की शिवरात्रि है, तो लगभग आप सुबह या दोपहर के समय मिट्टी ले आओ अपने घर में। मिट्टी जैसे ही आप लोग अपने घर में ला लो या तो अपने गमले से निकाल लो, तो उसके बाद उस मिट्टी में आप लोग थोड़ा सा गंगाजल का सीजन कर देना। हाँ, मतलब छिड़क देना, गंगाजल का सीजन कर देना, या तो थोड़े से जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर उसका सीजन कर देना। वो भी ना हो तो थोड़े से जल में इत्र मिलाकर, पूजन वाला इत्र मिलाकर थोड़ा सा सीजन कर देना। ठीक है, ये करना जरूरी है। उसके बाद आप इस मिट्टी को छोड़ दो, ऐसे ही गले रहने दो, है ना, कुछ समय तक। उसके बाद में जब आप शिवलिंग बनाने बैठो, पूजन के लगभग 2 से 3 घंटे पहले आपको शिवलिंग बनकर तैयार हो जाना चाहिए। तो शिवलिंग जैसे ही आपका बन जाए, शिवलिंग बनने के बाद मतलब शिवलिंग की जो मिट्टी है वो इस तरीके से आप लोग कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप मिट्टी लाओ अपने घर में और आपने सिंचन कर दिया, उसके बाद ही आपको एक पात्र में जल भरना है। उस पात्र में जल भरकर, शुद्ध जल भरकर क्या करना है, एक कटोरी अपने साथ लेना है और एक चावल का दाना अपने साथ लेना है। तो ये कटोरी, मतलब लोटे के ऊपर ढक देना है और ये चावल का दाना उसी कटोरी के ऊपर आपको रख देना है। अब इस जलपात्र को लेकर आपको कहाँ पर जाना है, अपने घर के रसोई घर में, जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता है। ये वाला जो जल है ये हम पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये जल और किसी चीज के लिए नहीं है। ये वही जल है जिससे हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। क्योंकि मिट्टी है तो मिट्टी को गीला करना पड़ेगा हमें, तो वो यही जल है। तो इस जलपात्र को लेकर आपको अपने घर के परिंदे के पास, जहाँ पर रसोई घर में आपका पीने का पानी रखा जाता है ना, उसके पास कहीं पर भी रख देना और रखे रहने देना। जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाने बैठो, लगभग 1 से 2 घंटे तक आपको वहाँ पर रखे रहने देना है। उसके बाद में जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाने बैठो, इसको वहां से उठाकर लाओ, चावल और चावल का दाना और प्लेट को अलग रख दो। ठीक है, इस जल के लोटे को उठाकर ले आओ और जहां पर आप शिवलिंग बनाने बैठो, ठीक है, शिवलिंग के लिए आप एक पात्र ले लेना। उस पात्र के अंदर आप बेलपत्री रखना। क्या रखना है, बेलपत्रियों की शिवलिंग को हम ऐसी खाली जगह पर विराजित नहीं कर सकते और ना ही शिवलिंग का ऐसा कोई बोझ झेल सकता है। सिर्फ बेलपत्री का जो मतलब जो बेलपत्री होगी, बेलपत्री को पहले आपको अपनी प्लेट में या जिस पात्र में आप शिवलिंग बनाने वाले हैं उस पात्र के बीचों बीच रखना है। ठीक है, और स्वस्तिक वगैरह जो आप बनाना चाहे वो बना सकते हैं, पर बेलपत्री रखना जरूरी है। बेलपत्री के ऊपर फिर आपको अपना ही वह मिट्टी डालनी है जो आप लेकर आए हैं। मिट्टी डालने के बाद फिर आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। अब यहाँ पर जलाधारी बनाना जरूरी है या नहीं है वह भी आप लोग सुन लो। देखो, अगर आप चाहो तो जलाधारी बना भी सकते हो, ना चाहो तो नहीं भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे नहीं बन रही है तो मात्र शिवलिंग अकेला भी बनाओगे तो चल जाएगा है। पर जलाधारी बनाने से उस शिवलिंग का एक स्वरूप बहुत अच्छा आकार दिखता है। तो कोशिश करना कि आप लोग जलाधारी भी बना लो, जैसे डमरू आकार का शिवलिंग होता है ना, कोशिश करना वैसे आप लोग उसे शिवलिंग बन जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं बनता है तो आप मात्र शिवलिंग का एक आकार ही दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक शिवलिंग ही बना सकते हो और बेलपत्र के ऊपर ही बनाना है। इस तरीके से ये शिवलिंग को बनाने की विधि है। इस तरीके से आपको लगभग पूजन से 2-3 घंटे पहले आपको अपनी शिवलिंग को तैयार करके रख लेना है। उसके बाद में भी अभी कई सारे प्रश्न निकल कर आए हैं कि ये 14 अगस्त वाली अधिक मास की शिवरात्रि है, ये सोमवार के दिन है। तो देखो, सबसे पहली चीज तो सावन सोमवार का हमारा व्रत है ना। उसके बाद में कई
सारे लोगों का पशुपतिनाथ का व्रत भी होगा। जो लोग सावन व्रत नहीं रखते उनका है ना, और कई सारे लोगों का सोमवार का व्रत भी होगा है ना। तो क्या इस पूजन सामग्री को करने के लिए, इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को करने के लिए व्रत रखना जरूरी है? तो देखो, अगर आप व्रत रख रहे हो, आपका पशुपतिनाथ का व्रत है, आपका सावन सोमवार का व्रत है, सोमवार का व्रत है, तो वो आप रख ही रहे हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई अगर अलग से रखना चाहता है व्रत तो सकता है, नहीं रखना चाहता तो नहीं रख सकता है। ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक के लिए आपके व्रत रखने या ना रखने से कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन है, आपका रखना है तो रख सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में कई सारे लोगों ने ये भी पूछा कि हम अलग से पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं, तो क्या वो इसके साथ में करना है या नहीं करना है? तो देखो, सुबह सुबह जो आप अपने अलग से, मतलब आपके जो सावन सोमवार के नियम है, वो आपको वैसे के वैसे ही करना है। ये जो ऑनलाइन पूजन अभिषेक है, ये पूरे तरीके से अलग है। तो आप जो अपना पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते, जैसे आप भगवान शिव जी की पूजन करते हैं, वो आपको वैसे के वैसे ही करना है। पशुपतिनाथ का व्रत है तो भाई पशुपतिनाथ के व्रत की पूजन भी आपको वैसे के वैसे ही करना है। शाम की पूजन भी वैसे के वैसे ही करना है। यह जो ऑनलाइन पूजन अभिषेक है, ये पूरी तरीके से अलग रखना है आप लोग। इसमें कोई भी आप लोगों को किसी और व्रत की चीज या कोई भी, मतलब व्रत आप लोगों को मिलाने की जरूरत नहीं है, कोई भी सामग्री मिलाने की जरूरत नहीं है। ये सामग्री भी अलग है, या ऑनलाइन पूजन अभिषेक भी अलग है, और ये रात्रि को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक होगा, जब आपके घर में सभी लोग उपस्थित होंगे और घर के सभी लोग इस पूजन में, मतलब कि एक कोई मुख्य व्यक्ति जो है इस पूजन को करेगा, शिवलिंग का अभिषेक करेगा, या जो भी घर के मुख्य पति पत्नी होंगे वो दोनों मिलकर अभिषेक करेंगे। उसके बाद में जो है पूरा परिवार पीछे साथ में बैठ सकता है और साथ में पूजन अर्चना कर सकता है। तो यही सारे प्रश्न जो है आपके थे, जो कि हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिए हैं। किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने सामान तैयार करके रख लिया है, बहुत अच्छी बात है। अगर पंडित जी नहीं भी कराते हैं तो भी हम ऑनलाइन पूजन अभिषेक करेंगे, पर उसके लिए आपका हमें जवाब चाहिए कि हाँ भैया ऑनलाइन पूजन अभिषेक करा। हम भी आपके साथ ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक लाइव करेंगे, तो लाइव हम आप लोगों के लिए चलाएंगे वहाँ पर, और आप लोगों को भी पूजन के साथ साथ सभी कुछ सामग्रियाँ दिखाते जाएंगे। अब अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न निकल कर आ रहा है इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक से जुड़ा हुआ, तो वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने अपनी तरफ से आपको सारी बातें समझाने की अच्छी तरीके कोशिश करी है। अब क्यों पंडित जी ने इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक के बारे में कोई अपडेट नहीं दी है? अगर नहीं भी कराते तो भी ना, मतलब नहीं के बारे में कोई जवाब दे देते, करते तो भाई हाँ के बारे में कोई जवाब देते थे। तो पर पंडित जी ने अपनी कथा में कोई भी यहाँ पर अपडेट नहीं दिया है, जिसकी वजह से सभी लोगों के मन में बहुत बड़ा संशय है। हमें भी नहीं पता है कि भाई कल के दिन ऑनलाइन पूजन अभिषेक पंडित जी कराने वाले हैं या नहीं कराने वाले हैं। बाकी हमें विश्वास है कि कराने वाले हैं, कराएंगे और कराना ही चाहिए। और अगर नहीं भी कराते हैं तो हम पंडित जी की पहले वाली और लाइफ को देखकर ही इस पूजन अभिषेक को कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम सभी एक ही साथ हैं। सब लोग बोले भगवान के भक्त हैं, तो ये पूजन अभिषेक तो हमें करना ही करना है। अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।